प्रसिद्ध लेखक एवं प्रेरक वक्ता योगी दिनेश जिंदल द्वारा रचित पुस्तक अध्यात्म सफलता की कुंजी का भव्य विमोचन परम पूज्य गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी के कर कमलों से श्री श्री रविशंकर आश्रम बंगलोर में संपन्न हुआ। इस अवसर पर श्री श्री रविशंकर जी ने कहा कि यह पुस्तक न केवल आध्यात्मिक शांति देती है बल्कि सकारात्मक सोच और व्यावसायिक सफलता के लिए बेहद प्रभावी सूत्र प्रस्तुत करती है। इस पुस्तक में योगी दिनेश जिंदल ने अपने व्यक्तिगत अनुभवों के आधार पर बताया कि सकारात्मक दृष्टिकोण एवं आध्यात्मिक संतुलन से जीवन में सफलता प्राप्त की जा सकती है। क्या कहना चाहते जी नमस्कार। सबसे पहले मैं तो प्रेस के साथियों का धन्यवाद करता हूं कि मेरे बुलावे पर आप लोग आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने एक किताब लिखी अध्यात्म सफलता की कुंजी और इसका विमोचन 6 तारीख को बेंगलोर में परम पूज्य गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी ने किया। तो उसी के बारे में बताने के लिए मैंने आपको यहां आमंत्रित किया है। बहुत सालों से मेरे मन में इच्छा थी किताब लिखने की, लेकिन नहीं हो पा रहा था। तो फिर दिसंबर में मैंने स्नेह देसाई जी एक हैं, उनका प्रोग्राम अटेंड किया अहमदाबाद में जाके। उसमें उन्होंने कहा था कि आपको उस प्रोग्राम में बुक लिखनी भी सिखाएंगे और उन्होंने ये भी कहा था कि आपको 3 दिन में ही बुक लिखवा देंगे। तो मैंने अपनी टिकटें जो तो प्रोग्राम खत्म होने के 3 दिन बाद की बुक करवाई थी वहां पे। तो मैंने कहा 3 दिन में किताब लिख के ही आऊंगा। तो उन्होंने वहां पे फिर कैलाश पंजानी जी एक थे जो पब्लिशर हैं, विंग्स पब्लिकेशन करके उनका पुणे में है। तो वो आए थे, उन्होंने टॉक दी 2 घंटे की और उस 2 घंटे की टॉक में ही मेरे को लग गया कि हम किताब लिख सकते हैं। तो मैंने तुरंत रजिस्टर किया और फिर 3 दिन में किताब तो पूरी नहीं लिख पाई, लेकिन मैं 3 चैप्टर्स उसमें लिख दिए थे। और फिर उसके बाद रेगुलरली मैंने किताब लिखी और अभी मैं कंप्लीट कर पाया और अभी 6 जून को परम पूज्य गुरुदेव ने उसका विमोचन किया है। सफलता की कुंजी नाम रखा आपने और इसमें क्या कहना चाहते थे? सर, मैं ये कहना चाहता हूं कि अध्यात्म ही सफलता की कुंजी है। अगर आप सच में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो अध्यात्म के माध्यम से ही हो सकती है। जैसे मैं एग्जांपल एक बताता हूं आपको। जनरली क्या होता है, अगर आदमी आध्यात्मिक है तो उसको जब वो मेडिटेशन करता है, प्राणायाम करता है, ध्यान करता है, सुदर्शन क्रिया करता है, तो उसका गुस्सा बहुत कम हो जाता है और वो शांत रहता है। कोई भी अगर व्यापारी है, अगर वो गुस्सा करता है तो आप देखो उसका व्यापार नहीं चल सकता है। अगर हम किसी की दुकान पे कपड़ा लेने गए हैं, है ना, हमने उसको 10 कपड़े देख लिए और वो चिढ़ गया, 11वां कपड़ा नहीं दिखा रहा है तो हम तो नहीं खरीदेंगे। और अगर एक व्यापारी है, उसने 10 कपड़े भी प्यार से खोल के दिखाए और उसके बाद 2-3 और भी हमने खुलवा दिए तो तब भी वो प्यार से खुलवा रहा है ना, तो उसमें से हो सकता है कि हम कुछ ना कुछ ले लें। किसी भी प्रोफेशन पे ये लागू होता है। अगर हम अपने ऑफिस में मन शांति से बैठे हैं तो जो भी हमारे पास क्लाइंट आया है तो हमसे काम करवा के ही जाएगा। और अगर हमारा मन अशांत है तो जितना मर्जी सोच के आया कि हाँ जी जिंदल साहब से काम करवाना है, तो वो नहीं करवा के जाएगा, क्योंकि हम कुछ ना कुछ बात ऐसी कह देंगे तो उसका मन खराब हो जाएगा। अध्यात्म सफलता का बेस है सर। इसमें प्रॉपर्ली क्या कहना चाहते हैं? कुछ करना पड़ेगा या किताब पढ़ने से ही मन का ठीक हो जाएगा? किताब पढ़ने से आपको पता लग जाएगा कि अध्यात्म से सफलता मिलती है। जैसे मैं खुद इस चीज का एग्जाम्पल हूं। मैं एक बहुत सफल व्यक्ति हूं, तन से, मन से और धन से। तो मैं अपनी सारी सफलता का जो क्रेडिट है वो अध्यात्म को देता हूं, सुदर्शन क्रिया को देता हूं। सर, मैंने 2004 में सुदर्शन क्रिया सीखी थी। 21 साल हो गए हैं। 21 साल में मैंने 21 दिन भी क्रिया मिस नहीं की होगी। मैं डेली सुदर्शन क्रिया करता हूं और सांसों की रिदमिक प्रोसेस होती है। आप देखिए सर, जीवन में सांस ही सब कुछ है। हमें जितनी ऊर्जा मिलती है भोजन से, नींद से, सूर्य से, जितने भी हमारे सोर्सेज हैं, सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स हमारा सांस है। लेकिन जनरली आम आदमी को सांस से कैसे ऊर्जा प्राप्त करनी है वो नहीं पता है। जिंदल साहब, लोग काफी ज्यादा जानना चाहते हैं कि आपके पास टाइम कहाँ से आता है? आप समाज सेवा में भी हो, योग में भी हो, किताब भी लिख रहे हो, बिजनेस भी करते हो, तो समय का कैसे एडजस्टमेंट होती है? सर, यही सबसे बड़ी बात है, क्योंकि मैं रेगुलरली ध्यान करता हूँ, सुदर्शन क्रिया करता हूँ, तो सब कुछ अपने आप मैनेज होता है। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं टाइम मैनेजमेंट इज नॉट टाइम मैनेजमेंट, इट इज माइंड मैनेजमेंट। अगर आपका माइंड मैनेज है ना तो सब कुछ मैनेज है।
पूरी जिंदगी मैनेज्ड है, आपके रिलेशनशिप मैनेज्ड हैं, आपका स्वास्थ्य मैनेज्ड है, सब कुछ। सर सुदर्शन क्रिया से शरीर ठीक नहीं होता है, लेकिन सुदर्शन क्रिया से हमारा मन ठीक हो जाता है और फिर मन में संकल्प आता है कि मैंने सुबह से सैर करनी है। जब मन स्ट्रांग हो जाता है फिर हम उस सैर को करते हैं। आमतौर पे क्या होता है कि संकल्प तो बहुत लोग लेते हैं, जैसे 31 दिसंबर को बहुत कल से जो है 1 जनवरी से मैंने संकल्प लिया कि इस साल मैं करूंगा, लेकिन होता क्या है कि 10 जनवरी आते आते ही संकल्प खत्म हो जाता है। लेकिन जब हमारा मन स्ट्रांग होता है, माइंड स्ट्रांग होता है, तो हमारा जो संकल्प शक्ति है वो बढ़ जाती है, तो हम जो भी संकल्प लेते हैं उसको पूरा करते हैं। अगर हमें सोचा है कि सैर करनी है तो हम सैर करते हैं। जैसे मैं सर सुबह डेली ग्राउंड में कम से कम 2 घंटे लगाता हूँ। उसमें हमारे मेरे कोच साहब हैं, वो बताते हैं क्या करना है। 3 दिन मैं वॉक रेस करता हूँ और 2 दिन मैं जिम करता हूँ। सर आप कुछ दिन पहले आपने आंखों में पट्टी बांधते योग के बारे में काफी जानकारी दी थी, तो उसका क्या रिस्पॉन्स क्या आया आपके पास? सर उसका रिस्पॉन्स ये आया कि एक तो मेरे को खुद को बहुत ज्यादा डीप अनुभव है। अब ये इसका ना हमको एक्सप्लेनेशन करना बड़ा मुश्किल होता है कि गहरे अनुभव में क्या हुआ। अच्छा उसका रिजल्ट बताता हूं मैं आपको। मेरे को इच्छा थी, मैं पिछले 2-3 साल से ना रियल एस्टेट में भी काम करना शुरू कर रहा था, तो मेरे को इच्छा थी कॉलोनी वगैरह काटने की। तो मैंने, हमारे मित्र हैं, अनुभव जी मित्र हैं, शंकी जो है मित्र हैं, हमने उनसे कई बार अप्रोच किया कि भाई जो नेक्स्ट कॉलोनी काटो तो मेरे को भी साथ में ले लेना, है ना, लेकिन कुछ ना कुछ करके नहीं बन रहा था। आपको मैं बताऊं, अनुष्ठान से उठते ही सुशील बिंदल जी हैं, उनसे पहले से भी काफ़ी चर्चा चल रही थी, उनसे मैंने एक प्लॉट लिया था पहले। अनुष्ठान से उठते ही हमारी जो डिस्कशन हुई, जो 2-4 मीटिंग्स हुई, उसमें तुरंत हमने एक कॉलोनी में पार्टनरशिप कर दी और हम करधान में 30 एकड़ में एक कॉलोनी काट रहे हैं। मतलब कम से कम 200 करोड़ का वो प्रोजेक्ट है और इतना बड़ा प्रोजेक्ट मेरे लिए पहला है। तो अध्यात्म से सभी तरह की सफलता मिलती है ना, तन की भी, मन की भी और धन की। ये बुक्स अगर कोई लेना चाहता है, कोई खबर लगातार 2 साल हो गई, और बुक्स के बारे में लोग जानना चाहेंगे तो कैसे मिल पाएंगे? सर एक तो हमने अमेजोन से मिल जाएगी, उसमें लिखेंगे अध्यात्म सफलता की कुंजी या फिर योगी दिनेश जिंदल, वहां से मिल जाएगी, है ना। दूसरा हमारे ऑफिस से ले सकते हैं। ये इसका प्राइस हमने रखा है 499 रुपये, लेकिन अब इनिशियली हम 60% डिस्काउंट दे रहे हैं, यानी कि 199 रुपये में दे रहे हैं, है ना, क्योंकि मैं भी चाहता हूं कि अम्बाला के लोग पढ़ें इस किताब को और जाने कि अध्यात्म क्या है, और फिर उसके बाद जो आध्यात्मिक प्रोग्राम है, इससे हमें पता लगेगा कि अध्यात्म से सफलता मिलती है, लेकिन अध्यात्म करने से ही सफलता मिलेगी। मतलब सिर्फ किताब को पढ़ने से हमें, फिर उसके बाद हमारे साथ मिलकर वो जैसे आर्ट ऑफ लिविंग का प्रोग्राम है वो कर सकते हैं। एक हमारी माइंड पावर वर्कशॉप होती है, जैसे हमारी अगली माइंड पावर वर्कशॉप 9-10 अगस्त को है, फुल डे की वर्कशॉप होती है, सुबह 9 से लेकर शाम को 6 बजे तक। सर उसमें 2 दिन में व्यक्ति आते हैं और कहते हैं कि हमारी तो जिंदगी चेंज हो गई, जिंदगी का मजा आ गया। करना वही कुछ है जो पहले कर रहे थे, या जैसे आप पत्रकार हैं तो पहले ही पत्रकार थे, बाद में पत्रकार रहे। मैं इंजीनियर हूं तो पहले इंजीनियर था, बाद में इंजीनियर। लेकिन मन की स्थिति चेंज हो जाती है, और ये जो खुशी है, जो आनंद है, ये मन की ही स्थिति है। सिचुएशंस जो मर्जी हो उसको हम कैसे लेते हैं, इस पे डिपेंड करता है कि हम खुशी में, जैसे कोई फेलियर आ गया, फेलियर को हम एज ए लेसन भी ले सकते हैं, फेलियर को एज ए डिप्रेशन भी ले सकते हैं। अब कुछ लोग जानना चाहते हैं कि योग सुबह करना चाहिए, दोपहर करना चाहिए, शाम करना चाहिए, हमारे पास सुबह को टाइम नहीं होता, तो हम इसके बारे में क्या कहते हैं? सर परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं योग हम किसी भी टाइम कर सकते हैं, है ना, सिर्फ उसकी कंडीशन ये होती है कि हमारा पेट खाली होना चाहिए, यानी कि भोजन करने के 3 घंटे बाद करना है। नाश्ता किया हो तो उसके 1-1.5 घंटे बाद भी कर सकते हैं। अगर हमें फील हो रहा है कि पेट खाली, फिर हम कर सकते हैं। और समय जो बेस्ट बताया गया है, सूर्य उदय और सूर्यास्त है। लेकिन अगर उस टाइम या तो उठे नहीं है या बिजी हैं, तो हमें गुरुदेव ने कहा कि कोई एक्सक्यूज नहीं है, कोई एक्सक्यूज नहीं, है ना, किसी भी टाइम करो, बस पेट खाली होना चाहिए। जैसे इवन दोपहर भोजन से पहले भी अगर हम करना चाहें, 11 से 1 भी करना चाहें, तो भी हम कर सकते हैं।